नमस्ते छात्रों। आज हम पाठ क्रमांक 10 ठेस का कृति स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। प्रश्न: निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। गद्यांश क्रमांक 1, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 42। आपको पाठ्यपुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 42 निकालना है। गद्यांश: खेती बाड़ी यहाँ से बनाना सीखी है, यहाँ तक का परिच्छेद देखना है और आपको परिच्छेद का वाचन करना है। परिच्छेद के आधार पर हम कृति पूर्ण करेंगे। पहली कृति है कारण लिखिए। गांव के लोग अब सिरचन को खेत खलियान की मजदूरी के लिए इसलिए नहीं बुलाते। आपको परिच्छेद में कारण ढूंढना है। मैंने यहाँ पे आपको कारण लिखकर ही दिया है। मैं वाचन करती हूँ, आपको लिखकर लेना है। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। दूसरे मजदूर खेत पर पहुंचकर 1/3 काम कर चुकते हैं, तब पगडंडी पर संभल संभल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे कहीं सिरचंद राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको आज का कार्य आज ही पूर्ण करना है, कल के लिए मत रखिए। यदि आपका लिखकर हुआ होगा तो चलते हैं हम दूसरी कृति के ओर। दूसरी कृति है वाक्यों को उचित क्रम लगाकर लिखिए। 4 वाक्य दी गई है, हमें उचित क्रम लगाकर फिर से वाक्य लिखेंगे। पहला है लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। दूसरा वाक्य आएगा मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। तीसरा वाक्य मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। और चौथा वाक्य तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखा है। आपको परिच्छेद पढ़कर ही उचित क्रम आप वाक्य का लगा सकते हैं। दूसरी कृति है संजाल पूर्ण कीजिए। एक समय ऐसा भी था जब। आप भी कोशिश कीजिए, यहाँ पे उत्तर है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको परिच्छेद में ढूंढना नहीं है। एक समय ऐसा भी था जब सिरचन की मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। लोग उसकी खुशामद करते थे। लोग कहते एक दिन समय निकाल कर चलो। लोग कहते अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगर रह गई है। यदि आप यहाँ पे नहीं लिख रहे होगे तो आपको परिच्छेद में टिक मार्क करके लेना है उत्तर। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कृति 4 कृति पूर्ण कीजिए। सिरचन को लोग कहते क्या कहते हैं? सिरचन को मुक्तखोर और कामचोर।
5. एक शब्द में उत्तर लिखिए। सिर्फ आपको एक शब्द में यहाँ पे उत्तर लिखना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर नहीं लिखना है। बिना मजदूरी दिए जबरदस्ती लिया गया काम क्या कहते हैं उसे? बेगार। बांस की तिलियों से बना पर्दा चिक। तो इस तरह आपको एक शब्द में ही उत्तर लिखना है। आगे की कृति की ओर चलते हैं। गद्यांश क्रमांक 2। आपको पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 43 निकालना है। वहां पे परिच्छेद दिया है। सिरचन जाति यहाँ से नहीं बोलेगा, यहाँ तक आपको परिच्छेद का वाचन करना है। परिच्छेद के आधार पर हमें कृति पूर्ण करनी है। कृति दी गई है। सिरचन का काम करने का ढंग ऐसा था। परिच्छेद में से आप ढूंढ लीजिए। उत्तर मत देखते हुए आपको परिच्छेद में ढूंढना है। आपके सामने परिच्छेद है, आपके पास टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक में से आपको उत्तर ढूंढना है। आपने उत्तर ढूंढा होगा। उत्तर है, एक एक मोती और पटेर की बड़ी जतन से कुच्ची बनाता। कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। आगे की कृति देखते हैं। सिरचन का मेहनताना जब भी वो मजदूरी करता था, मतलब काम करके देता था, तो उसे मेहनताना क्या मिलता था? तो पेट भर खाना और एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा। उसकी मेहनत का उसे पैसा या अनाज नहीं दिया जाता था, सिर्फ पेट भर खाना दिया जाता था और एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा दिया जाता था। दूसरा प्रश्न है, गलत वाक्य सही करके लिखिए। दूध घी मलाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला सिरचन नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये जो वाक्य है गलत है। आपको इस गद्यांश में उत्तर आपको मिलेगा। आपको सिर्फ ढूंढने की कोशिश करनी है कि इसका सही आंसर कहाँ पे है। सही वाक्य है, दूध में कोई मिठास न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला सिरचन नहीं बर्दाश्त कर सकता। लास्ट में मैंने वहां पे फुल स्टॉप नहीं दिया है, तो आपको वहां पे फुल स्टॉप देना है, पूर्ण विराम देना है। दूसरा वाक्य है, आज तो अब अधक कपाली दर्द के कारण मन ठीक नहीं है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। उत्तर, आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। यदि आप गद्यांश का अच्छी तरह से वाचन करोगे तो आपको उत्तर ढूंढने के लिए तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ आपको वाचन करना आवश्यक है। आप वाचन न करते हुए उत्तर ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको समय लगेगा। आगे की कृति देखते हैं हम। संजाल पूर्ण कीजिए। सिरचन को आने वाले काम। पाठ पढ़ाते वक्त आपको
सिरचन को आने वाले जो काम है उसके बारे में जानकारी दी गई है। कौन से काम है? मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी बनाना। शीतल पाटी मतलब चटाई। बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीक बनाना। चीक मतलब क्या है? पर्दा। सतरंगी डोर के मोड़े बनाना। भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के जाल बनाना। तो ये सिरचन को आने वाले काम है। यदि आपका लिखकर पूर्ण हुआ होगा तो हम आगे की कृति देखते हैं। आकृति पूर्ण कीजिए। सिरचन जाति का यह है। क्या है? तो कारीगर। बिना इसके पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर मजदूरी। सिरचन को लोग यह भी समझते हैं चटोर। ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें इसके सिवा गांव में कोई नहीं जानता। कौन है ऐसा आदमी? तो सिरचन। दूसरी कृति देखते हैं हम। काम की तमन्ना में बाधा पड़ने पर सिरचन की प्रतिक्रिया। यदि काम में कोई मतलब परेशान करता है तो सिरचन की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या करता है सिरचन? सिरचन अधूरा काम छोड़ देता है और कहता है फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। इस तरह उसकी प्रतिक्रिया होती है। आपको लिख कर लेना है और मैंने जो सभी आंसर आपको लिख कर दिए हैं फिर से आपको परिच्छेद देखकर कहाँ कहाँ ये उत्तर है आपको देखने हैं। आगे की कृति की ओर चलते हैं। गद्यांश क्रमांक 3 आपको पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 43-44 देखना है। परिच्छेद है, इस बार मेरी यहाँ से देखती है न, यहाँ तक आपको गद्यांश का वाचन करना है। सिर्फ आपको मैंने दी हुई उत्तर नहीं लिख कर लेनी है, तो आपको गद्यांश भी पढ़ना है। गद्यांश के आधार पर हम संचार पूर्ण करेंगे। मानू की विदाई के एक सप्ताह पहले ही लेखक की मां ने यह किया। क्या किया लेखक की मां ने? काम के बदले नई मोहर छाप वाली धोती की बात की। मन लगाकर काम करने की हिदायत दी। सिरचन को काम पर तैनात करवा दिया। आपका लिखकर हुआ होगा तो दूसरी कृति देखते हैं हम। वाक्यों को उचित क्रम लगाकर लिखिए। यहाँ पे 4 वाक्य दी गई है, आपको उचित क्रम लगाकर लिखना है। गद्यांश में से आपको पहला वाक्य कौन सा है, दूसरा तीसरा चौथा वाक्य कौन सा है आपको देखना है और उस वाक्य को उचित क्रम में आपको लिखना है। पहला वाक्य, रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर सिरचन चीक बुनने बैठा। दूसरा वाक्य, मजली भाभी से रहा न गया। तीसरा वाक्य है,
मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मजली भाभी का मुंह लटक गया। यहाँ पे आपको उत्तर लिखकर दिए गए हैं, क्रम से लिखा है हमने। आपको गद्यांश में कहाँ कहाँ वाक्य है और किस तरह हमने क्रम से लिखी है, आपको गद्यांश पढ़कर फिर से वाक्य लिखनी है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। कारण लिखिए। मजली भाभी का मुंह लटक गया। क्यों लटक गया, क्या हुआ था? उत्तर है, मजली भाभी का प्रस्ताव सुनकर सिरचंद ने कहा कि बहुरिया मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती। मानू दीदी का दूल्हा अफसर है। सिरचंद की बात सुनकर मजली भाभी का मुंह लटक गया। वाक्य पूर्ण कीजिए। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को वाक्य पूर्ण, जब भी हम वाक्य पूर्ण कीजिए ऐसा प्रश्न दिया जाता है तो आपको परिच्छेद में वाक्य ढूंढना है और वाक्य पूर्ण करना है। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। दूसरा वाक्य है, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी। बेटी की विदाई के समय घर में रोज अलग अलग प्रकार की मिठाई खाना बनता है। बेटी की विदाई ये महत्वपूर्ण रस्म होती है। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। मानू के दूल्हे ने मंगवाई थी, क्या मंगवाई थी? तो 3 जोड़ी फैशनेबल चीक, पटेर की 2 शीतल पाटियां, आगे का प्रश्न है गद्यांश क्रमांक 4। आपको पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 44-45 देखना है। गद्यांश है, दूसरे दिन चीक यहाँ से कान मत दो। यहाँ तक आपको गद्यांश का वाचन करना है। गद्यांश के आधार पर ये वाक्य किसने किससे कहे हैं हमें लिखना है। पहला वाक्य है, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है। यह वाक्य लेखक ने मां से कहा। दूसरा वाक्य है, अरे मजली सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती। यह वाक्य किसने कहा? तो यह वाक्य लेखक की मां ने मजली भाभी से कहा है। बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। यह वाक्य सिरचन ने लेखक की मां से कहा। किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह। चाची ने लेखक की मां से कहा है। वाक्य पूर्ण हो जाने के बाद आप विराम चिन्ह देना है। मैंने यहाँ पे विराम चिन्ह नहीं दिया है, आपको विराम चिन्ह देना है। और किसने किससे कहे है यह वाक्य लिखते समय आपको लेखक ने मां से कहा ऐसा न लिखते हुए यह वाक्य लेखक ने मां से कहा इस तरह आपको लिखना है। हम आगे की कृति देखते हैं।
आकृति पूर्ण कीजिए। सिरचन को काम में मगन होकर खाने पीने की यह न रहती। जब भी वो काम में व्यस्त होता है तो क्या नहीं रहती? सूद। उत्तर क्या आएगा? सूद नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर सिरचन ने इस पर निगाह डाली। उसको खाने के लिए क्या दिया था? तो चिवड़ा और गुड़ दिया था। किसमें दिया था? तो उसका आंसर है सूप है। मानो यह सजाकर बाहर बैठ खाने में भेज रही थी। क्या भेज रही थी? तो पान। अरे मजली, सिरचन को यह क्यों नहीं देती? उत्तर है बूंदिया। आप सभी को उत्तर लिखकर लेना है। आगे का प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। माँ ने तमकर सिरचन से कहा। माँ ने तमक कर सिरचन से कहा। क्या कहा? सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदपुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सभी जो आकृति है, आकृति में ही आपको उत्तर लिखना है। यह जगह न होने के कारण मैंने आकृति के बाहर उत्तर लिखा है। लिखकर हुआ होगा तो आगे का गद्यांश देखते हैं। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 45-46 आपको निकालना है। गद्यांश है, सिरचन ने मुस्कुराकर यहाँ से वह नहीं आ सकता, यहाँ तक आपको गद्यांश का वाचन करना है। परीक्षा में आपको पहले गद्यांश का वाचन करना आवश्यक है। एक शब्द में उत्तर लिखिए। सिरचन ने छोटी चाची से मांगा। क्या मांगा? गम कौवा जर्दा। सिरचन की घरवाली ने यह बुनी थी शीतल पाटी। शीतल पाटी मतलब चटाई। तुरंत आपको लिख कर लेना है। आगे की कृति देखते हैं। वाक्यों को उचित क्रम लगाकर लिखिए। हमें वाक्यों का उचित क्रम लगाकर फिर से वाक्य लिखने हैं। क्रम के अनुसार आपको लिखने हैं। पहला वाक्य है, सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। दूसरा क्रम से आएगा, चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। तीसरा वाक्य, बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। और चौथा वाक्य है, सातों तारे मंद पड़ गए। उचित क्रम से वाक्य लिखते समय आपको पहले परिच्छेद में पहला वाक्य कौन सा है वहां पे पहला वाक्य का अंक डालकर चारों वाक्य आप क्रम से पहले ढूंढ लीजिए और बाद में ही आपको उचित क्रम से वाक्य लिखनी है। आगे की कृति देखते हैं। कारण लिखिए। मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। चाची ने सिरचन को बुरी तरह डांटा था। मैं जानता था, मैं मतलब लेखक जानता था कि सिरचन बड़ा स्वाभिमानी है। अब वह मानू के ससुराल के लिए चीक और शीतल पाटी बनाएगा भी या नहीं, इसलिए लेखक थोड़े घबरा गए थे। दूसरा वाक्य है,
सातों तारे मन पड़ गए। सिरचंद बड़ा स्वाभिमानी था। चाची ने उसे बुरी तरह डांटा तो वह उस चीख को, जिसे उसने बड़े मन से बनाना शुरू किया था, अधूरी छोड़कर चला गया। आगे का गद्यांश है पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 46। गद्यांश है बड़ी भाभी यहाँ से देख रहा था यहाँ तक आपको वाचन करना है। हर बार मैं आपको कह रही हूँ कि वाचन करना है। परिच्छेद के आधार पर हम देखते हैं ये वाक्य किसने किससे कहे हैं। लिखिए। वाक्य है यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू। किसने कहा यह वाक्य? यह वाक्य बड़ी भाभी ने मानू से कहा है। दूसरा वाक्य, चाची और मझली भाभी की नजर न लग जाए, इसमें भी लेखक ने बड़ी भाभी से कहा है। मानू दीदी कहा है, एक बार देखूं। सिरचंद ने लेखक से कहा है, ये मेरी ओर से है, सब चीजें है दीदी। सिरचंद ने मानू से कहा है। मैंने यहाँ पे यह वाक्य बड़ी भाभी ने मानू से कहा है ऐसे नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे जगह न होने के कारण मैंने ऐसा लिख दिया है। आपको पूर्ण सेंटेंस में लिखना है। वहां पे यह वाक्य लेखक ने बड़ी भाभी से कहा है, इस तरह। आपका लिखकर हुआ होगा तो हम आगे की कृति देखते हैं। वाक्यों को उचित क्रम लगाकर लिखिए। अभी हमें आदत हो गई है, परिच्छेद में हमें वाक्य ढूंढना है। पहला वाक्य कौन सा है, कौन सा हमें लिखना है, दूसरा तीसरा कौन सा लिखना है, पहले हमें तय करना है और बाद में ही आपको उचित क्रम से वाक्य लिखनी है। तो पहला है, मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, ये मेरी ओर से है, सब चीजें है दीदी। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था और मानू फूट फूट कर रो रही थी। कृति 3 पूर्ण कीजिए। मानू को उपहार में मिला। क्या उसे उपहार मतलब भेंट में मिला था? तो शीतल पाटी। शीतल पाटी मतलब चटाई, चीक और कुश की एक जोड़ी आसनी। दो ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। सिरचंद ने उत्तर सिरचंद ने इतना ही आना चाहिए। मानू के लिए चीक और कुश की एक जोड़ी आसनी किसने बनाई? तो उत्तर क्या आता है? सिरचंद ने। इस तरह प्रश्न आपको तैयार करना है। यहाँ पे हमें प्रश्न तैयार करना है तो उत्तर सिर्फ मानू आना चाहिए। कौन फूट फूट कर रो रही थी? तो उत्तर है मानू। इस तरह आपको प्रश्न तैयार करना है कि जिसका उत्तर सिरचंद ने आना चाहिए। और पाठ में जो वाक्य आया है उस वाक्य से आपको प्रश्न तैयार करना है। अभी पाठ में जो आई हुई स्वमत अभिव्यक्ति है, स्वमत अभिव्यक्ति को आपको पूर्ण करना है।
धन्यवाद।